आज मैं बहुत खुश हूँ और क्यों खुश हूँ ये सब आप तो थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे। बट पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी खुशी का आखिर रीज़न क्या है और क्या ऐसा हुआ है जिसके कारण मैं इतनी खुश हूँ। और आप सभी का सपोर्ट इतना मिला है मुझे कि बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि मेरी खुशी का असल में रीज़न क्या है। तो ब्लॉग को स्टार्ट। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी आप सभी की कृपया से और सपोर्ट से बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मस्त हूँ। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ये मैं खुशी बता नहीं सकती शब्दों में, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी आवाज़ बैठ गई अचानक से। और मैं आप सभी को बता दूँ कि आज है 24 तारीख है, 24 तारीख है। और मेरे चैनल का जर्नी कब स्टार्टिंग हुआ? 19 जनवरी को 2024, 19 जनवरी को मेरा चैनल स्टार्टिंग हुआ है। और अक्टूबर में मैंने ये चैनल को मोनेटाइज किया था। और ये है मई, और मई में इसका फर्स्ट रिजल्ट है कि मेरी पेमेंट का जो ये लिस्ट देख रहे हैं, इसका मिनिमम देता है कि आपको $100 पूरा करना होता है, जो मेरी आप सबकी कृपया से जो पूरा हो चुका है। तो इस रीज़न से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी खुशी देखी है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इस बात से खुश थे। मेरी खुशी देखकर वो खुश थे कि चलो कम से कम इसने आश्वासन दिया था कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो इसने ये चीज़ें कंफर्म तो किया कि हाँ ये कर सकती है, फालतू का टाइम पास नहीं कर रही है। तो गाइस, शुरू से अपनी जर्नी बताते हैं हम कि हमने ये चैनल क्यों खोला और कब खोला था और किस रीज़न से खोला था। मैं पहले इंस्टा पे रील्स बनाने की मतलब मुझे इंटरेस्ट था रील्स बनाने में। मुझे लगता था कि रील्स बनाना मेरे शौक़ था कि मैं रील्स बनाऊँ। लेकिन गाँव में जो ससुराल में लोग हैं, वो मेरी आईडी देखते ही, मेरी वीडियोस देखते ही, पहले मैं क्या करती थी, बस आँखों का ज़ूम करके वीडियोस बनाती थी, होठों का ज़ूम करके ये वीडियोस बनाती थी रील्स इंस्टा पे। फिर मैंने ऐसे करते-करते फिर अचानक से वो आईडी डिलीट हो गया मेरा। आईडी डिलीट होने के बाद फिर ये जो डिस्क्रिप्शन में है मेरा इंस्टा आईडी, ये मैंने ओपन किया था। ये ओपन किया था तो इसमें मैंने 6 महीने लगभग अपना फेस पूरा नहीं डाला था। इसके बाद निधड़क होके, बिना कोई शर्म के, बिना कोई लज्जा के, मैंने ये अपना फेस डाल दिया पूरा। देखो जिनको देखना, फेस डालना स्टार्टिंग कर दिया था। फिर मेरे हस्बैंड देखे तो गुस्सा करने लगे, कहे कि मुझसे बिना पूछे तूने फेस क्यों डाला इंस्टा पे, सब लोग देख रहे हैं तेरे को, ऐसा वैसा सब बोल रहे थे। कुछ लड़के लोग इनके पास मेरा वीडियो शेयर कर दिए, कहे कि भाभी वीडियोस बना रही है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आगे से कुछ भी करना तो मुझे बता के करना, ये तो पूरी दुनिया कर रही है, इसमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है करो। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर मैंने ऐसे करते करते, मैं उस समय दूसरे जगह रहती थी, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊँगी, बट 1 साल 1.5 साल पहले ऐसे ही रूम में बैठी रहती थी, रूम में ही रहती थी, अपना खाना बनाना, दिन भर सोना, ऐसे काफ़ी बोर हो रही थी। तो मुझे ना कुछ करना था, ना मुझसे कोई बात करने के लिए था, ना कोई बेशक काम था, बस यही खाना बनाओ, खाओ कर, बस यही काम था हमारे पास कि खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, सो जाओ, या फिर फ़ोन देखते रहो, या फिर दूसरे के रील्स देखते रहो, लाइक करो, डाटा ख़त्म करो। तो मैं भी यही करती थी। करते मैं लाइव में पहुंच गई, या फिर मान लीजिए एक वीडियो देख लिया, पता नहीं, याद नहीं है किसका वीडियो देखा था मैं। अब मुझे उतना ध्यान नहीं है कि मैंने किसका वीडियोस देखा था, बट किसी का वीडियो देखा था, शायद यूट्यूब वाला बाबा का वीडियो देखा था, बट मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। एक और चैनल है जिनका मैं काफ़ी वीडियोस देखी हूँ, और उन्होंने, मैं लाइव में गई थी उनसे, एक बार बाद में गई थी लाइव में, पहले उनसे मैंने उनका वीडियोस देखा था। उसने कैसे क्या उन्होंने लव मैरिज शादी किया था, नाम नहीं बताऊंगी, बट जरूर पढ़ने बता भी दूंगी क्योंकि वो यूट्यूबर है। तो उन्होंने लव मैरिज शादी किया था और घर से दूर रहते थे। उनकी वीडियोस मैंने देखी, वो सिखाते भी हैं और बनाते भी हैं वीडियोस। तो फिर उनकी देखी, फिर मैंने सोचा कि क्या यार, दूसरों के रील्स देखते हैं, ये करते हैं, टाइम पास करते हैं, जब मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, लोग मुझे देख ही चुके हैं, जानते ही हैं, तो फिर मैं अपना क्यों नहीं बनाऊँ। मैं अपना ही बनाती हूँ, शायद मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। एक कहावत है हमारे यहाँ की, इज्जत भी चला गया और लड़का भी नहीं हुआ। तो इसका भोजपुरी में कहा था कि इज्जतियों गई लइको ना भई। यही हाल हो जाता मेरा
कि सब लोग जान भी जाते हैं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, तो फिर ये तो खराबी हुआ ना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना करना है, मुझे अपने लिए कुछ बनाना है। मैंने उनकी वीडियोस भी देखी थी कि कैसे कैसे सेटअप करना है चैनल को। सो मैंने स्टार्टिंग किया और मैंने इंस्टा से कम 25 से 30 सब्सक्राइबर गेन किया था अपने फैंस लोग के थ्रू। मैंने अपना चैनल उनके पास शेयर किया, बोला कि इस चैनल को सपोर्ट कर लियो। तो हमारे फैंस लोग ने 30 से 40 लोग ने ये काम किया था। फिर मैं यूट्यूब पे 15 से 20 दिन कहाँ, 1 महीने लगे थे मुझे 70 सब्सक्राइबर करने में। मुझे 1 मंथ लगे थे, आंधी की तरफ भग गई। 1 मंथ लगे थे मुझे 70 सब्सक्राइबर करने में। पर होने के बाद 3 महीने लगे थे लगभग। फिर धीरे धीरे हर रोज़ 10 सब्सक्राइबर बढ़ते जाते थे, 10 बढ़ते जाते थे। अब मेरा जब 9 महीने हो गया चैनल को, तब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए थे। उस समय मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए थे जब मैंने मोनेटाइज किया था अपने चैनल को। और आज मेरे 14 के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 15 के लमसम हैं सब्सक्राइबर। और कभी कभी दौर ऐसा आता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लगता था कि नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे बस की बात ही नहीं है, कैसे करूँगी। लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं इतना दिन में। अब मैं 1.5 साल में सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर कर पाई। अपनी यूट्यूब फैमिली सिर्फ 15,000 की कर पाई। तो फिर इस बात का बहुत अफसोस होता था कि ऐसे होगा तो फिर मेरे को तो 10 बरस लग जाएंगे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में। फिर भी कहा कि चलो धीरे धीरे होगा ना, इसलिए धीरे धीरे लगी रहती थी। कभी कभी इतनी रीच डाउन हो जाती थी, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते थे, मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती थी, फिर भी मैं लगी रहती थी। बोले कोई ना, चल बोले लो। ऐसे करते करते मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज हो जाएगा, यही आस में मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा कोशिश किया कि चलो नहीं, मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगी। फिर मेरे घर वाले, जैसे मेरे भैया हैं, वो भी इस चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी लाइव्स को देखते हैं। मेरे अपने खुद के भैया हैं, वो देखते हैं। पता नहीं उनके पास कैसे मेरा चैनल पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आया ये बात कि ये चैनल मेरे किसने उनके पास पहुंचाया। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ ना, और उसमें मेरे घर के लोग आ जाए ना, तो मैं काफ़ी मतलब शर्मिंदगी महसूस करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, वो क्या पता वो मुझे देख रहे होंगे, क्या पता वो मेरी बातें सुन रहे होंगे। कभी कभी मैं हाइपर होकर गुस्सा में कुछ कुछ बोल भी देती हूँ, तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या करूँ मैं। तो फिर भी कहती हूँ कि छोड़ो, जाने दो, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना मैं कोई अश्लील वीडियोस बना रही हूँ, ना ही कोई अश्लील बातें कर रही हूँ, मतलब गंदी बातें, और ना ही मैं डांस कर रही हूँ। जिन मेरे घर पे जैसे भैया हो गए, मेरी मम्मी हो गई, तो इनको डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे भी कोई डांस करने का मतलब, डांस में इंटरेस्ट नहीं है उतना। ऐसे डांस करना तो आता है, बट वो जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट, कि डांस करके ये करके वो करके करना, नहीं, मैं ऐसे ही करती रहती थी। कभी कभी फिर ये बात याद आती थी कि हाँ वो देख रहे हैं, फिर भी बोलती थी चलो कोई बात नहीं, देखने दो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो फिर कैसी शर्म है। फिर मैंने किया। फिर जीजू भी थे मेरे मेरे मतलब काफ़ी मेंबर थे, जिससे मुझे मतलब शर्म आती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कोई क्या बोलेगा। और ऊपर से टॉन्ट भी मारते थे, अब तो यूट्यूबर बनेगी, अब तो बहुत पैसे कमाएगी, अब तो ये अमीर बन जाएगी, ऐसे टॉन्ट भी मारते थे। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समय आने दो, दिखा दूंगी मैं भी कि मैं हवा में नहीं कहती हूँ। अगर मैंने कहा है और कोई चीज़ में इंटरेस्ट डाला है, वो मुझे पूरा करना ही करना है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। तो ऐसे ही मैंने अपनी सफ़र जारी रखा है, और जारी रखने का रिजल्ट ये है कि आज मेरी ये 1.5 साल बाद मुझे ये खुशी मिली है कि मैं कितनी खुश हूँ। इस बात से मेरी दीदी शुरू से ही मेरा सपोर्ट करती थी कि चलो, अगर तुम कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सकी हो, तो तुम्हें हुनर है, तुम्हारा टैलेंट है, तुम कर सकती हो तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घर वाले को मैं देखूँगी, भाई को मैं देखूँगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर मैंने अपनी काम स्टार्टिंग किया। मेरे इस सफ़र में आप सभी ने बहुत ज़्यादा ही मुझे सहयोग दिया है, बहुत ज़्यादा ही मेरा सपोर्ट किया है, तो इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप सब ने इतना सपोर्ट किया और इतना हमारा साथ दिया है। बस ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और कैसी लगी आज की वीडियो, हमारी जर्नी, मेरे 1.5 साल बाद मेरी ये खुशी आई है, तो
इस खुशी के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और आगे भी आप सब चाहें तो और खुशी मिलेगी हमें। मैंने जो सोच के आया था वो मेरी खुशी आप सबने पूरा करने में बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही हमारा साथ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जितना भी धन्यवाद करें कम है, मेरे मुंह से यही निकल रही है कि बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियोस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई बात हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर उस बात को जिक्र करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को मैंने 1 घंटे में शूट किया है। अभी इसको एडिट करने में मुझे कितना मेहनत लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। बट एक लाइक एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट